विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सिन्हा ने छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के राष्ट्रपति उम्मीदवार को खामोश राष्ट्रपति बताया। सिन्हा ने कहा कि देश को खामोश राष्ट्रपति नहीं चाहिए। इसके अलावा यशवंत सिन्हा ने एक और बड़ा बयान देकर सबको हैरान कर दिया। सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रपति पद के लिए उनसे संपर्क साधा था। हमने देखा है कि हमारे इतिहास में ऐसे राष्ट्रपति भी हुए हैं जिन्होंने उस पद की शोभा बढ़ाई है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि खामोश राष्ट्रपति आए हैं, उनको अपने निर्धारित जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, उसमें बहुत सफल नहीं हुए। वहीं रायपुर में सिन्हा ने खुलासा किया कि राष्ट्रपति के चेहरे के तौर पर बीजेपी ने उनसे संपर्क साधा था। सिन्हा ने कहा कि उन्हें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का भी फोन आया था। केंद्र के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के एक दो लोगों को फोन किया, यह नहीं बताया कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, और उन्होंने कहा कि एक राय बनानी चाहिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने कोई पहल नहीं की। इसी बीच में केंद्र में जो विपक्षी दल हैं, उनकी 2 मीटिंग्स हुई, कुछ अनौपचारिक मीटिंग्स भी हुई, और अंततः उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनका साझा उम्मीदवार बनना चाहूंगा, और जब मैंने हाँ भरी तो उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की। उसी दिन कुछ देर के बाद सत्ता पक्ष ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की। इसके अलावा सिन्हा ने भाजपा नेताओं से समर्थन भी मांगा। उन्होंने कहा, मुझे जो भी दल समर्थन दे रहे हैं मैं सभी का आभारी हूँ। उसके अलावा भाजपा के जो हमारे मित्र हैं, जो पुराने साथी हैं, उन्हें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। लकीर का फकीर ना बने। ये लड़ाई विचारधारा की है, संवैधानिक मूल्यों को बचाने और उसे नष्ट करने वालों के बीच की है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यशवंत सिन्हा ने इससे पहले भी बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने बीजेपी पर तानाशाही से राज करने का आरोप लगाया था। सिन्हा ने यह भी कहा था कि भाजपा ने संविधान की धज्जियां उड़ाकर रखी हैं। अगर इन्हें रबर स्टैंप प्रेसिडेंट मिला तो ये बेलगाम हो जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों को ये बात गंभीरता से सोचनी होगी, नहीं तो देश गहरे संकट में आ जाएगा, जिसके बाद उबरना मुश्किल होगा। बता दें, राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के पास यूं तो संख्या बहुत कम है, लेकिन विपक्षी नेताओं ने दावा करते हुए कहा कि उनके उम्मीदवारों को कम ना आंका जाए। वहीं दूसरी ओर एनडीए का पलड़ा शुरुआत से ही भारी दिख रहा है। वोट की संख्या पर नजर डालें तो एनडीए के पास कुल मिलाकर 5.26 लाख वोट हैं, जो कुल वोटों का लगभग 49% है। एनडीए को जीत के लिए 1% के मार्क को बढ़ाना है, जिसके लिए किसी बाहरी पार्टी का सपोर्ट जरूरी है। वैसे बीजेडी और बीएसपी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। ऐसे में एनडीए उम्मीदवार का जीतना लगभग तय हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।